हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाठ योजना क्रमांक 5। इससे पहले हमने 4 तक देख लिए हैं, तो आप लोग उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 5। इसमें पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में पहला छात्र अध्यापिका का नाम। यहाँ आपका नाम आ जाएगा कक्षा 9वीं, विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण परमाणु संरचना, दिनांक आप लोग डाल लेना, समय 35 से 40 मिनट, कलांश 3rd। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। इसमें बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, बच्चों को दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को बताना और बच्चों को पदार्थ के मूल कणों से परिचित कराना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है बच्चे परमाणु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे परमाणु के मूल कणों की जानकारी प्राप्त करेंगे और बच्चे परमाणु की संरचना को समझ जाएंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। पांचवा है सहायक सामग्री, परमाणु के मूल कणों के लक्षण का चार्ट, डस्टर, चौक, बोर्ड आदि। छठा है पूर्व ज्ञान, तो बच्चे परमाणु तथा अणु की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। 3 कॉलम बनेगा। इधर सबसे पहले क्रमांक, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया आ जाएगा। पहला पॉइंट है ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है, तो बच्चों का उत्तर होगा चौक से। फिर दूसरा है चौक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, तो अणु। अणु किससे बनते हैं, परमाणु से। परमाणु किससे बनते हैं, मौन। यहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 8वां पॉइंट है। आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। 9वां है प्रस्तुतिकरण। इसमें आप लोगों को 5 कॉलम बनाना है। पहला क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पट्टकार। अब पहला पॉइंट देखेंगे अणु। सबसे पहले हम लोग प्रश्न करेंगे अणु किससे कहते हैं, तो सूक्ष्मतम कण को। स्पष्टीकरण, अणु अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह मुक्त अवस्था में रहता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, समपरमाणु और विषम परमाणु। तो सबसे पहले समपरमाणु, यह अणु तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2 और O2 आदि। विषम परमाणु, ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे HCl और CO2। ठीक है। आप इधर लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगर आप लोग श्याम पट्टकार में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये इसके प्रकार लिख सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, उसका नाम लिख के चिपका सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है परमाणु। प्रश्न, परमाणु किसे कहते हैं, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण। ये छात्र क्रिया में आ जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु मुक्त अवस्था में भाग ले सकता है। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। केवल आदर्श गैसों के ही परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। इधर आप लोग लिख देंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट है परमाणु की संरचना। प्रश्न, परमाणु के कौन कौन से मूल कण हैं, मौन। स्पष्टीकरण, 20वीं सदी के पूर्व तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन स्थायी तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेजॉन आदि अस्थायी कण होते हैं। फिर अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इस पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.1095 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसका संकेत E है। ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर करते हैं। छात्र क्रिया में आप लोग लिख देना, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है प्रोटॉन। प्रोटॉन में सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे, प्रोटॉन के बारे में क्या जानते हो, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पर एक इकाई धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
यह परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, इसका संकेत P है। अगला पॉइंट है 6 न्यूट्रॉन। प्रश्न, न्यूट्रॉन क्या है? मौन। स्पष्टीकरण, यह विद्युत उदासीन कण है, इसका द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है, इसका संकेत N है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे 10 पॉइंट पुनरावृत्ति प्रश्न। तो हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु के मुख्यतः 3 मूल कणों का नाम बताओ। तीसरा है, विषम परमाणु अणु से क्या समझते हो? 11वां है कक्षा कार्य। तो अणु किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और समपरमाणु अणु किसे कहते हैं? 12वां है गृह कार्य। आप लोग घर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम तथा इनका द्रव्यमान ग्राम में याद करके आएंगे। ठीक है, श्यामपट्ट सार। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक शीट चिपकाना है, ब्लैक शीट को काट के चिपकाना है। पूरी जानकारी जो हमने स्टार्ट में लिखी तो वो पूरी जानकारी लिखनी है। छात्रा अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश सेम वैसा ही लिखना है। फिर आप लोगों ने जो भी इसके अंदर कार्य किया है, जो भी किया उसको शॉर्ट में लिखना है, इसीलिए इसे सार कहा जाता है। ठीक है, तो अणु किसी पदार्थ का वह छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समपरमाणु, विषम परमाणु। अब परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री का पाठ्य योजना क्रमांक 5 यहाँ पर समाप्त होता है। हमने 4 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5th नंबर का लेसन प्लान था। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।